सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे 200 लॉग्स है, यहाँ पे 200 लॉग्स स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। इस फिगर में आप देख रहे हो, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, स्टैक किया जा रहा है। दैट मीन्स 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी इस बॉटम रो में 20 लॉग्स, जस्ट इसके अबव वाले रो पे 19 लॉग्स, देन इसके अबव 18 लॉग्स, एंड देन इसके ऊपर क्या होगा, फिर एक और होगा रो जिसमें 17, देन 16, फिर 15, फिर 14 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका क्या है, प्लेस किया गया। और टोटल लॉग्स कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 200। तो डेट मीन्स यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैं बोलूँ फर्स्ट रो में कितने, फर्स्ट रो में यहाँ पे बोला गया 20 लॉग्स है, एंड सेकेंड रो में 90 लॉग्स है, थर्ड रो में 18 लॉग्स है, फोर्थ रो में 17 लॉग्स होगा। सो आपसे पूछा गया है हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग प्लेस एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी टॉप रो पे कितने लॉग्स होगा, टोटल कितने ऐसे रो बन सकते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर इस नंबर को मैं अरेंज करूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 20, 19, 18, 17, 16 एंड सो ऑन, इस तरह से जा रहा है ये। तो ये जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है, ये सीक्वेंस हमें क्या दिख रहा है कि AP दिख रहा है। सो यहाँ पे गिवन है A इज इक्वल टू 20, D इज इक्वल टू 19 माइनस का 20, दैट इज -1, एंड N ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और हमें ये भी क्या फाइंड करना है, AN फाइंड करना है। और गिवन क्या है कि अगर इन सभी को सम करते हैं, इन सबको सम किया जाए तो कितना हो रहा है आपका 200। तो चलो हम यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू क्या होता है N/2 2A प्लस N-1D इज इक्वल टू 200। तो N की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी थी, बाय 2, क्लियर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू A की वैल्यू कितना है 20 है, प्लस N-1 हमें नहीं पता है N की वैल्यू, तो एज इट इज़। D की वैल्यू कितनी है -1। सो यहाँ पे क्या है आपका N, इस जो 2 है आपका, जो इधर डिवीजन साइड में है, इसको उठा के मैं उस साइड भेज देता हूँ, राइट साइड शिफ्ट कर दो 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 इंटू 2, चलिए इधर देखें हम, 2 इंटू 20 40, प्लस -1 इंटू N, माइनस का N, -1 इंटू -1 दैट्स +1 इज इक्वल टू 202। सो N इज इक्वल टू क्या हो गया 40 प्लस 1, 41 माइनस N इज इक्वल टू 400, क्लियर। तो चलो इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 41N हो जाएगा और N इंटू N, माइनस का N स्क्वायर दैट इज़ 400। तो इसका अरेंज करूँ तो लेफ्ट साइड 0, बाकी सारे टर्म्स को उस साइड लेके चलते हैं। तो -N स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, दैट इज़ -41N और प्लस 400। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूँ अगर मैं, तो N स्क्वायर -41N प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, क्लियर। तो 400 है, तो एक काम करते हैं ना, इसका फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है 400 आएगा, तो 400 को फैक्टराइज कर लो, 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25। तो अगर मैं देखूँ 25 आया ना, तो 5 से करूँगा तो क्या होगा 5, यही नंबर्स मिल रहे हैं हमें 400 को इक्वल टू दिस। तो अगर मैं इस 2 इंटू 2 4 4 2 8 8 2 16 और ये 25, 16 इंटू 25 क्या होता है 400, और इसको ऐड करेंगे तो 41N आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ N स्क्वायर माइनस 41 की जगह पे लिखूँ मैं 16 प्लस 25N प्लस 400। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ मैं इसको, N स्क्वायर माइनस का 16N माइनस का 25N प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ से कॉमन करूँ मैं, N के वैल्यू कॉमन कर लेता, तो N -16 -25 कॉमन, तो N
माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 कॉमन करो, यहाँ क्या मिला n माइनस 25 इज इक्वल टू 0. सो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू क्या मिला 16 एंड n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 25. n की दो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दैट मीन देयर आर टोटल आइदर 16 लॉक्स हो सकते हैं या फिर 25 लॉक्स होगा. सो कौन सा लॉक होगा, तो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं. n इक्वल टू तो आपको पता चल गया, क्लियर. सो फॉर n इक्वल टू 16, n का वैल्यू तो 2 आ रही है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं n निकालते हैं. n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1d. तो a 16 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे आई थी हमारी 20 थी, प्लस n माइनस 1 15, और d की वैल्यू क्या है माइनस का 1, तो 20 माइनस 15. तो nth टर्म से आप यानी 16 टर्म्स में कितने लॉक्स होंगे 5. लेकिन यही जरा हम बात करते हैं फॉर n इक्वल टू 25, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है, देखते हैं. सो n इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d. तो a 25 a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू माइनस 1, डी का वैल्यू पुट किया 20 माइनस का 24 दैट इज माइनस 4. तो देखो यहाँ पे जो 25th टर्म्स आ रहा है क्या आ रहा है -4. तो -4 लॉक्स कैसे हो सकता है, अगर लकड़ी है तो -4 थोड़ी हो सकता है. तो ये n इक्वल टू 25 नहीं हो सकता. क्या होगा n के वैल्यू 16 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 25 नहीं लेके चल सकते यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए nth टर्म क्या आ रहा है आपका -4 आ रहा है. -4 नहीं हो सकता, -4 लॉक्स नहीं हो सकते उसमें. सो n इक्वल टू एक्चुअली में आंसर क्या निकल के आया 16. और nth टर्म भी आपसे पूछा था, तो 16 क्या निकल के आया, यानी लास्ट रो में कितने लॉक्स थे, ओनली 5 लॉक थे. सो दैट्स योर फाइनल आंसर. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय.